नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शकुंतलास लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी सीयूईटी की डेट्स हैं वो फाइनल हो चुकी हैं, सब्जेक्ट वाइज डेट्स भी आ गई हैं। ठीक है। और प्लीज़ कमेंट्स में कोई ड्यू के बारे में कोई नहीं पूछेगा, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2022 के एग्जामिनेशन के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3.57 लाख स्टूडेंट्स हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 78 कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो रहने वाले कि आप लास्ट 20 डेज़ बचे हैं अभी आप लोगों के पास, आखिरी 20 दिन बचे हैं। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ, किसी के 22 होगा, किसी के 23 होगा, किसी के 25 होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इन 20 दिनों में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या करना है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको टू द पॉइंट क्रिस्प हर चीज़ टू द पॉइंट मिलेगी, यहाँ पर कोई ऐसा टाइम वेस्ट वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। ठीक है। और आपकी पूरी प्रिपरेशन के अंदर लास्ट तक, तब तक आपका एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। कोई भी अपडेट रहता है सबसे पहले हम इन्फॉर्म करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ हमारी जस्ट 50 रुपीज़ में, 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज़ है, तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक मॉक टेस्ट होगा, बिल्कुल सीयूईटी एग्जाम पैटर्न की तरह होगा, बेसिकली वही एक पेपर मान के चल सकते हैं। और साथ में जो स्टूडेंट्स बाकी के कोर्सेज के स्टूडेंट हैं वो हमारे पार्ट ए का मॉक टेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम होगा, इसकी जो फीस है इसके अंदर 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 20 रुपये का इसकी फीस है, 20 रुपीज़ इसकी फीस है। अभी सीधा बात करते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन पर मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर लें। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, आज सुन लो, किसी का भी कोर्स परचेज मत करना अभी आप, ना ही मेंटरशिप का, ना ही कोई पीवाईक्यू सॉल्यूशन दे रहा है, ना या फिर कोई और कुछ दे रहा है, तो कोई भी कोर्स परचेज मत करना। ठीक है। फिलहाल इस चीज़ को ध्यान में रख लो कि 20 दिन बचे हुए हैं, सेल्फ स्टडी करनी है आपको। वीडियोस देख करके अब आप लोगों का पार नहीं होगी, मतलब पेपर पास नहीं होगा वीडियोस देखने से। वीडियो देखने का जो समय है ना वो जा चुका, अब आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, यदि कोई मटेरियल वगैरह दे रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है। बाकी वो सब आजकल ऑनलाइन टेलीग्राम्स पर मिल जाता है। एक चीज़ का ध्यान रख लो, कोई भी कोर्स परचेज मत करना, हमारा भी मत करना। ठीक है। सेकेंडली, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज़ पर ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज़ पर। लास्ट 2016 से पेपर उठा लेना, 2016 से 2021 के। ठीक है। ये सारे पेपर उठा लेना जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यदि ये सारे नहीं मिलते हैं तो कम से कम 2 पेपर, 4 पेपर, 3 पेपर, 5 पेपर तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे। वो पेपर उठा लेना, उन पेपर्स में एनालिसिस करना। देखिए, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर सेल्फ बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ दिस, नहीं, अभी वो समय जा चुका। ठीक है। सेल्फ एनालिसिस करना आप उस पेपर का। आप लोगों को इतने समझदार तो होंगे कि आपको पता है कि टॉपिक्स क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है। आप उस सिलेबस को अपने नोट डाउन करिए, टॉपिक वाइज ऐसे उस टॉपिक का नाम लिखिए, साथ में उसकी वेटेज लिखिए कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। इस तरीके से उसका पूरा प्रॉपरली आप एक डायग्राम या फिर कह सकता हूँ टेबल बना लेना। ठीक है। यहाँ पर टॉपिक, उसकी वेटेज। ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके लिखना कि इस टॉपिक में से आपको कौन सा टॉपिक है वो सबसे अच्छा तरीके से वो आता है, कितना आता है, कितना नहीं आता। अब आप यदि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 टॉपिक हैं ये, और यहाँ पर आप टिक लगाना कि भाई मेरे को ये टॉपिक आता है, ये नहीं आता, ये आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। पहले तो आप ये करना, जो टॉपिक्स आपको आते हैं ऑलरेडी उन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज उठाना, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर XYZ एक टॉपिक है। देखो, मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ, कोई एक मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इनके लिए नहीं बता रहा हूँ, सभी के लिए। तो अपना अपना कोर्स को लेकर के यहाँ पे रिलेट कर लेना कि किस बारे में मेरे को किस तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है। XYZ सब्जेक्ट उठाना, यहाँ से टॉपिक जहाँ से 20 क्वेश्चन आए हुए हैं और ये टॉपिक आपने किया हुआ है, पढ़ रखा है एक बार। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन एक पेपर में, एवरेज लेकर चलना है यहाँ पर। ठीक है। एक पेपर का मत लिखना, सभी का एवरेज लेकर के चलना। तो वो जितने भी क्वेश्चन है 20 एक पेपर में होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 पेपर लेंगे तो करीब 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप ये 100 क्वेश्चन ना अच्छे से सोल्व कर लेना, समझ लेना। एक ऑप्शन पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना, कि आपको खुद पता चल जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना, सेल्फ स्टडी करना। ये नहीं है आप इधर उधर के कोर्सेज परचेज कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। सेल्फ स्टडी करेंगे तो 20 दिन में 101% मैं कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम है वो अच्छे से पास हो जाएगा, अच्छी सी यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। बस शर्त है सेल्फ एनालिसिस करके, टॉपिक वाइज टॉपिक अपना देख के, कि अब आपको पहले क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने कर रखे हैं जहाँ पे टिक लगेगा आपका, उन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज कर लेना, उन टॉपिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। उसके बाद आता है एक सेकंड फेज। सेकंड फेज के अंदर आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आपने आधे अधूरे छोड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, थोड़े से कन्फ्यूज हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना। ठीक है। उन टॉपिक्स को पढ़ के उनके फिर से पीवाईक्यूज करना।
उनके PYQs करना। याद रखिए कोई क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इधर उधर से हमको बस प्रैक्टिस करनी है तो हमको क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर से आप क्वेश्चन मांग रहे हैं किसी से, मेरे को स्टडी मटेरियल दे दो, आपको कुछ नहीं करना। लास्ट मोमेंट है, 20 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ PYQs पर ध्यान देना। कोई एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं रहेगा कि आपका पेपर है उससे बाहर आ गया, बहुत कुछ चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर जैसा ही पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ PYQs करिए, इधर उधर मत घूमिए। बाद में जब आप पेपर दे करके आएंगे और देखेंगे यार सब कुछ PYQs सही था, तो आप लोग बाद में रिग्रेट करेंगे कि हाँ जी मैंने बताया था, सिद्धार्थ ने बताया था कि PYQs कर लेना, आप लोगों ने किए नहीं, ठीक है। इसलिए बार बार इसी चीज़ पर मैं जोर दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ PYQs। इस तरीके से आप करेंगे। फेज़ 2 के अंदर आप जितने भी टॉपिक्स आधे अधूरे रह रखे हैं वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में टाइम बचता है तो फेज़ 3 के अंदर जो टॉपिक्स आपने अभी तक छुए नहीं है उनको छूना, उनके जितना हो पाता है उतने PYQs आप लोग करना, ठीक है। जितने PYQs कर पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। याद रखना वेटेज को भी देखना, ये नहीं कि आप लोगों ने ईजी वाले टॉपिक्स जिसमें इसमें 2 3 4 5 क्वेश्चन आ रखे हैं वो टॉपिक्स आपने अच्छे से कर रखे हैं, आप सारा टाइम वहीं पर लगा दो कि उन्हीं को मैं अच्छे से करता रहूँगा। उन पर बहुत कम टाइम लगाना जिनकी वेटेज कम है। वेटेज ज़्यादा है और आपने अच्छे से किया हुआ है उसके ऊपर टाइम लगाना, ठीक है। और कोई ऐसा टॉपिक मत पकड़ के बैठ जाना जो आपने आज तक नहीं पढ़ा, कोई नया टॉपिक मिल भी जाता है ऐसा आप लोगों को जो आपके सिलेबस में नहीं था, मास्टर्स के सिलेबस में या एंट्रेंस के सिलेबस में, उस टॉपिक को मत उठाना जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। अभी आप लोग पास समय कम है, जो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, जो टॉपिक आप कर सकते हैं वही टॉपिक्स आप लोग करना, PYQs लगाना बस। और एक मॉक टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक मॉक टेस्ट, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक मॉक टेस्ट देना, ठीक है। अब ये मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा आप लोगों को? देखिए हम मैथमेटिक्स का तो आप लोगों को दे रहे हैं, साथ में पार्ट ए का दे रहे हैं, ठीक है। पार्ट ए के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो भी इसमें बता देता हूँ, एक अलग वीडियो की क्या जरूरत पड़ेगी। पार्ट ए के लिए दे रहे हैं 2 मॉक टेस्ट, मैथ्स के लिए 1 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इनके मॉक टेस्ट तो हमारे पास मिल जाएंगे और ट्रस्ट में ये मॉक टेस्ट ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आप कहेंगे कि सर जी आप CUET का पेपर उठा के ले गए हैं। इस तरीके से इन पेपर्स को पूरा एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ उसके बाद ये पेपर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना है, PYQs पे फोकस करना है, टॉपिक वाइज चलना है, ठीक है। सिलेबस में टॉपिक वाइज चलना है, ऐसा नहीं है कि आज ये यूनिट कंप्लीट, आज ये वाला कंप्लीट 100 नंबर पक्के, नहीं ऐसा नहीं चलना है, टॉपिक वाइज चलना है। आपको हर चीज़ों को अब कंपाइल करना है, यस ये मेरा फाइनल हो गया, ये मेरा फाइनल हो गया। अब आपको छोटा मोटा करके इधर उधर करके छोड़ना नहीं है टॉपिक्स को। एक बार पार्ट ए के लिए बता देता हूँ। देखिए पार्ट ए के अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और GK आती है, ठीक है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको एक बार देख लेना। मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम लोग आप लोगों को कुछ टॉपिक्स देने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे या फिर एप्लीकेशन पर डाल देंगे। हम आप लोगों को टॉपिक्स देने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, उन टॉपिक्स को कर लेना, ठीक है। शायद शॉर्ट नोट्स भी दे दे इफ़ पॉसिबल, देखो समय रहा तो मेरे प्रेशर मत बनाना, मैसेज कर करके सर जी नो शॉर्ट नोट। इन टॉपिक्स के आपको जो फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं वो मैं एक बुक से आपको PDF बना करके दे दूंगा। उन टॉपिक्स के वो फॉर्मूला रट लेना, एक एक 2 क्वेश्चन कर लेना। कहाँ से करोगे? इनके भी PYQs ही करना। साथ में इंग्लिश का भाई देखो कितने भी पढ़ लो, आपके लिए जो आपको ऑलरेडी नॉलेज है ना आपके पास, आप वही यूज़ कर पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके ऊपर कोई खास एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस PYQs है उन्हीं को सोल्व कर लेना। सिमिलरली फॉर GK इतनी वास्ट है कि आप कुछ भी पढ़ लो फिर भी आपसे क्वेश्चन अटक ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा कि आपको पेपर में आता ही नहीं होगा। तो GK के लिए कोई खास तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ PYQs करना, ठीक है। बाकी आप लोग यदि डेली कनेक्टेड होंगे कंट्री से, न्यूज़ वगैरह से, तो GK आप निकाल लेंगे, ठीक है। मेन यहाँ पर जो बात फंसती है ना वो हमारे मैथ्स और रीजनिंग की फंसती है, जो आपको पढ़नी है, उसके अलावा आपको कहीं टाइम नहीं देना। और इनके भी बस PYQ कर लेना और 2 हमारे जो मॉक टेस्ट है वो दे लेना। पार्ट ए नहीं अटकेगा आपका, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैथ्स रीजनिंग प्लस में 2 मॉक टेस्ट प्लस में PYQs। पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 15 से 18 क्वेश्चन आप निकाल देंगे, 15 से 18। ये एक इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ, आपको GK और इंग्लिश का थोड़ा बहुत ज्ञान है, ठीक है। और GK और इंग्लिश ऐसी है कि 10 दिन 20 दिन में नहीं सीखी जाती, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें GK में आपके दिमाग में वैल्यू एडिशन होती रहती है कि आप डेली कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुनने में आ रही हैं, तो आपके वोकेबलरी पार्ट में जो आपके अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है वो उसके अंदर ऐड रहता है, ठीक है। हिंदी के इंग्लिश के वोकेबलरी है वो आपके अंदर ऐड रहती है, ठीक है भाई। ये मेरा एक फाइनल प्लान था 20 दिन के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी कि आपको 20 दिन में प्रिपेयर कैसे करना है। और यदि इसके बाद कोई बच्चा प्रिपेयर करता है फिर तो क्या तो उसने पहले से प्रिपेयर कर रखा होगा, इससे कम में आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। या फिर उसने अपना ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई की होगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो इस तरीके से चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, कोर्स परचेज मत करिए, वीडियोज़ नहीं देखना यार फालतू की, ठीक है। आपको बहुत मिलेंगी 30 डेज स्ट्रेटेजी, 20 डेज स्ट्रेटेजी, 10 डेज, 5 डेज, फलाना दिखड़ा नहीं। इसमें आपको ये मैंने आपको फाइनल बता दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं करना।
और ये करके सिलेक्शन नहीं होना, ऑनेस्टली से करोगे तो ये करके सिलेक्शन नहीं होना तो आप मेरे को बता देना, मैं मतलब बंद कर देंगे काम करना, ठीक है। कोई कोर्स मत परचेज करना, PYQs करना, सेल्फ एनालिसिस करके टॉपिक वाइज क्लियर करते चलना, सिलेक्शन पक्का। एक चीज़ और ध्यान रख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो बहुत कुछ हेल्प रहेगी 20 डेज़ के लिए, कंसिस्टेंट रहना, रेगुलरिटी रखना, एक ही बात है। 20 दिन के लिए कंसिस्टेंट रहना, ये नहीं है 4 दिन पढ़ रहे हो 5 दिन नहीं पढ़ रहे, उसमें मज़ा नहीं आएगा। कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर रहोगे, तो ये लिखा है ना CUT PG पास, तो CUT PG पास नहीं, अच्छे से मार्क्स लाओगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरी एक विनती थी, स्ट्रैटेजी थी, प्लान था, एक सजेशन था आप सभी लोगों के लिए। मैथ्स के लिए पार्ट ए के लिए आप रजिस्टर ज़रूर करिए। मेरा 20 रुपये में आप एक बर्गर स्किप कर दीजिए, आजकल तो बर्गर भी उससे महंगा आ गया, लेकिन 20 रुपये के अंदर एक टेस्ट सीरीज़ मॉक टेस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट नहीं है, जैसे आता है आप लोगों को देता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।